नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। नमाज, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज उसको गलत कामों से, बुरे कामों से, बेहया कामों से, बेशर्मी के कामों से रोक देती है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। लेकिन आज अगर अब मैंने आपके सामने आयत पढ़ी और मैंने कहा कि इस आयत का तर्जमा ये है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है, तो आप और आपके और मेरे जहन में ये बात फ़ौरन आई कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं दूसरे गलत काम भी करता हूँ। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, चोरी भी करता हूँ। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, ज़िना भी करता हूँ। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ लेकिन दूसरे की बुराई भी करता हूँ। और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ लेकिन चुगली भी करता हूँ। और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ लेकिन बदनज़री भी करता हूँ, अमानत में ख़यानत भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, शिर्क भी करता हूँ, बिदअत व खुराफात भी करता हूँ। जितनी बुराइयाँ हैं दुनिया में तमाम मेरे अंदर है और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। या तो फिर आप झूठ सच्चे हैं या कुरान पाक झूठा है। कुरान पाक झूठा नहीं हो सकता है, हम और आप झूठे हैं। हमारा यकीन नहीं है, हमारी नमाज वो नमाज नहीं है जो बुराई से रोक देती है। नमाज तो हम वाकई पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाज वो नमाज नहीं है जो बुराइयों से रोक देती है, जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। तो हमारी वो नमाज नहीं है, बल्कि हमारी नमाज तो डंडे की नमाज है। हमारी नमाज तो किसी की शर्म से नमाज पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब बार बार कहते हैं नमाज पढ़ लिया करो, इस डर से नमाज पढ़ते हैं। या वालिद साहब कहते हैं भाई तुमने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़नी चाहिए, उनकी डर। अल्लाह का खौफ खुदा नहीं है हमें। हमारी नमाज क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये भी कुरान के अंदर है। हमारी नमाज खुशू, खुजू, इखलास और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज नहीं है। इसलिए हमें नमाज पढ़नी है अल्लाह के डर से, और अल्लाह का डर उसमें हो और अल्लाह की रज़ा उसमें हो। यानी कि दिल में ये हो अल्लाह ने हमें कहा है और अगर नहीं पढ़ेंगे तो इस पर हमें अज़ाब मिलेगा, और पढ़ें तो इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ये नहीं है कि बस सरासर एक वक्त की पढ़ ली, एक की नहीं, और घर से चल दिए, वालिद साहब ने भेज दिया भाई नमाज पढ़ के आओ, इधर उधर घूमे और पहुँच गए, पर नमाज पढ़िए जी पढ़िए। आज आपने वालिद साहब को धोखा दिया है, अपने भाई को धोखा दिया है, या अपनी माँ को धोखा दिया है, किसी को भी दुनिया में धोखा दिया है। आप वालिद साहब से छुप गए, भाई से छुप गए, माँ से आपने छुपा लिया, लेकिन उस जो पूरी दुनिया का मालिक है उससे कौन छुपाएगा? मेरे भाइयों, उसका एहसान है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए कि आज इस दुनिया में इंसान तमाम बुराइयां कर रहा है लेकिन अल्लाह अपनी पकड़ नहीं भेजता। इंसान जिना कर रहा है, उसे डर है ये कि अगर मैं जिना करूंगा और जिना कर रहा हूं कोई मुझे देख ना ले। लेकिन ये अगर उसके दिल में ये आ जाए कि कोई देखे या ना देखे लेकिन मुझे वो देखता होगा और देखता है और सबके दिलों को जानने वाला है, अंदर की बात को जानने वाला है, तो इंसान गुनाह ना करे। लेकिन उसका एहसान है कि आज इंसान चोरी करता है, जिना करता है, बुराइयां करता है, अल्लाह ताला उसकी पकड़ नहीं करता। फरिश्ते कहते हैं या रब्बा तुम हमको हुक्म कर, हम इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। ज़मीन कहती है या रब्बा तू हुक्म कर, मैं इसको अभी अपने अंदर समेट लूँगी। और हवाएं कहती हैं या रब्बा तू हुक्म कर, मैं इसको अभी हवा में उड़ा दूँगी। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, ये मेरा बंदा है, न जाने कल को फिर बैठ कर ये तौबा कर ले और तौबा की गलती माफ़ करा ले मेरे से और फिर अच्छे काम करने लग जाए। अल्लाह पाक ये सोच कर फिर छोड़ देते। लेकिन इंसान नहीं, गुनाहों पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह, यानी कि गुनाहों की दलदल में फंसता जा रहा है। 5 वक्त की नमाज, यकीन के साथ अगर आप 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक पढ़ लें, इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन और दावे के साथ कहता हूं कि आप पक्के सच्चे नमाजी बन जाएं। 40 दिन तक आपको, लेकिन शर्त यह है कि इमाम के साथ, तकबीर औला के साथ 40 दिन तक आपको नमाज़ें पढ़नी है। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं अजी कोशिश करता हूँ इमाम साहब, लेकिन बस कभी छूट भी जाती है। आप कोशिश करो 40 दिन की, और 40 दिन तक इमाम के साथ, जमात के साथ नमाज़ पढ़ो, इंशाअल्लाह 100% आप नमाजी बन जाएंगे। आपको एक वाक़या बता दूँ, हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दौर खिलाफत था, जब उनकी बादशाहत थी, उनका ज़माना था, उससे पहले तक औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आती थी।
उससे पहले तक, बल्कि उस दौर में भी, हज़रत उमर के कुछ दौर में भी औरतें मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने के लिए आती थी। उस वक्त ये हाल नहीं था जो आज हमारा हाल है। हमारी औरत, हमारी बहन, हमारी माँ घर से बाहर निकलती है, उस पर हमारे जैसे बदजन लोगों की, मेरे जैसे बेहया लोगों की नज़रें पड़नी शुरू हो जाती हैं। उस वक्त वो दौर नहीं था मेरे भाइयों, इसलिए औरतें नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आती थी। फिर हज़रत उमर के ज़माने में ही ये दौर बदलने लगा, औरतों को आने में दिक्कतें होने लगी, मेरे जैसे बेहया लोग उनको परेशान करने लगे, तो फिर वो मामला बंद कर दिया गया। उसी वक्त का वाक़या है कि एक औरत थी बहुत खूबसूरत, हुस्न जमाल की भरी हुई, वो मस्जिद में आती थी। एक शख्स उसको बार बार परेशान करता था, रास्ता रोकता था। एक रोज़ उस औरत ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि ऐ शख्स, तू मुझसे क्या चाहता है? उस शख्स ने कहा कि मेरा दिल तुझ पर आ गया है और मैं तेरा आशिक बन गया हूँ, मैं तेरे से निकाह करना चाहता हूँ। अब देखिए उस औरत की शर्त की, उस औरत ने क्या शर्त लगाई। ये होती हैं अल्लाह की नेक बंदियाँ। आज का हाल देखिए और इस बात को देखिए, मिलाइए दोनों में आपस में। उस औरत ने कहा, मैं तैयार हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्त है। कि बता, तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, जान भी हाजिर है, तो बतला तेरे लिए क्या करना है। जब इंसान को किसी चीज़ की मोहब्बत हो जाती है तो उसकी जान चली जाए, माल चला जाए, उसका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाए, उसकी विरासत ख़त्म हो जाए, उसको चाहता है कि किसी तरह इसको मैं अपने कब्ज़े में कर लूँ, इस तक पहुँच जाऊँ, इसे हासिल कर लूँ। उस औरत ने कहा कि मैं तैयार हूँ लेकिन तुझे एक शर्त मंजूर अगर है। उसने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है, आप बताइए। उस औरत ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि आपको 40 दिन तक तकबीर औला के साथ नमाज़ पढ़नी है जमात की, ये मेरी शर्त है। आप 40 दिन तक तकबीर औला के साथ, यानी कि इमाम के साथ पहली तकबीर में शरीक होकर 40 दिन तक पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ें, और इंशाअल्लाह अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए निकाह के लिए तैयार हूँ। अब वो शख्स तो उसका इश्क उस पर छाया हुआ था, उसकी मोहब्बत उसके दिल में गड़ी हुई थी, और उसने जाना मस्जिद में शुरू कर दिया। 40 दिन की नमाज, 40 दिन तक उसने 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ पढ़ी। और जब उसने पढ़ ली, उस औरत ने पता किया किसी शख्स से कि क्या उस शख्स ने 40 दिन उसके आज मुकम्मल हो गए, उसने नमाज़ें पढ़ी कि हाँ पढ़ ली। अब वो औरत उसके पास पैगाम भेजती है, किसी शख्स को भेजती है कि जा उससे कह दे कि जब तूने 40 दिन की नमाज़ पढ़ी है, आज मैं तेरे साथ निकाह के लिए तैयार हूँ। उसके पास पैगाम पहुँचता है उस शख्स के, लेकिन आंखों से आंसू आ जाते हैं जब कोई आदमी उसके पास पहुंचता है और कहता है कि उस औरत ने मुझे भेजा है, जिसका तू आशिक है, जिसके लिए तूने 40 दिन की नमाज़ें पढ़ी हैं, उसने मुझे भेजा है और वो तेरे साथ निकाह के लिए तैयार है। उसने फरमाया कि जा उससे कह दे मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, जिसने तुझे ये हुस्न दिया है, जिसने तुझे ये जमाल दिया है, जिसने तुझे खूबसूरती दी है, तेरी बड़ी आंखें दी हैं, तेरे अंदर सब कुछ अल्लाह ने तमाम सिफ़ात तेरे अंदर पैदा की हैं, आज मैं उस अल्लाह का हो गया हूँ, वो अल्लाह मेरा हो गया, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। तो बताइए, ये इंसानों का वाक़या है, जिन्नात और फरिश्तों का वाक़या नहीं बता रहा हूँ मेरे भाइयों। इसलिए क्या हम नहीं कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, दिल खुश होता है। पिछले हफ्ते मैंने कहा था नौजवान भाइयों से अपने कि नमाज़ पढ़ा करो। माशाल्लाह कुछ नौजवान जो हैं वो पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। अल्लाह पाक हम सब को खूब नमाज़ों का पाबंद बनाए और अल्लाह पाक हमें दीन पर चलने की खूब खूब तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, नमाज़ पढ़नी है, नमाज सबसे पहली चीज़ है। अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से मत बनो। इसलिए हमें नमाज कायम करनी है। नमाज पढ़ने पर बहुत बड़ा सवाब और नमाज ना पढ़ने पर बहुत बड़ा अजाब। ये कोई समझने वाली बात नहीं है कि हमें समझना है। इंसान को पता है कि नमाज ना पढ़ने से गुनाह मिलता है, लेकिन उसकी आदत बन चुकी। कोई भी इस मस्जिद में जो समझदार आदमी है, बालिग है, वो खड़ा होकर ये कह दे कि ना जी ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे, नमाज ना पढ़ने से गुनाह नहीं मिलता। ऐसा कोई नहीं है, सबको पता है कि नमाज ना पढ़ने से गुनाह मिलता है, लेकिन आदत बन गई, बस एक माहौल बना लिया। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे उसका माहौल बन जाएगा। जो लोग आपके महल्ले में नमाज़ पढ़ते हैं उनका माहौल बना हुआ है, फ़ौरन जब अज़ान होती है तो फ़ौरन चले आते हैं।
इसी तरीके से अल्लाह पाक ने मुअज्जिन को जो पुकारने का, अजान पढ़ने का जो हुक्म दिया है मेरे भाइयों, सिर्फ इसीलिए दिया है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हम लोग खड़े होकर ये ना कह दें कि अल्लाह हमें कोई पुकारने वाला नहीं था, हमें कोई अजान का वक्त बताने वाला नहीं था। इसी वजह से ये शर्त लगाई कि अजान पढ़ो, अजान के बाद फिर नमाज़ पढ़ो। पाँचों वक्त मुअज्जिन या आपका इमाम खड़ा होकर कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम नहीं चाहते। क्यों? हमारे कान में उसकी आवाज़ पहुंचकर उसका दर्द महसूस नहीं होता, बस अपने काम में लगे रहते हैं। अगर उसके दर्द हमारे अंदर पेवस्त होगा और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ जाएगी तो इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक सारे काम बनते चले जाएंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज को मुक़द्दम रखना है। नमाज़ों के साथ साथ नवाफिल की भी, कुरान पाक की तिलावत की भी। ये ना समझे कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली और मामला ख़त्म हो गया, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर एक छोटा सा वाक़या, 2 मिनट रह गए उसके बाद ख़त्म करें इंशाअल्लाह। एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले, अपने घर में इबादत करते थे। उन्होंने इबादत करते करते काफ़ी दिन हो गए, लेकिन घर में बच्चे परेशान करते थे, औरतें परेशान करती थी, इसलिए दिल नहीं लगता था, मज़ा नहीं आता था इबादत करने में। घर को छोड़कर लात मार कर अपने चले गए जंगल में, और एक कोई दरिया था उसके पास जाकर बैठ गए, वहाँ की अपनी झोपड़ी डाल ली। अल्लाह पाक ने वहाँ एक अनार का दरख्त पैदा कर दिया और वहाँ से उससे एक अनार तोड़ कर रोज़ खा लेते और एक कटोरा पानी का पी लेते वहीं से, दरिया में से ही। और 500 साल उन्होंने इस तरह इबादत की अल्लाह की। कितने साल? 500 बरस अल्लाह ताला की इबादत की इसी हाल में। घर से आने के बाद, जो घर से पहले की वो एक अलग, घर से आने के बाद उस झोंपड़ी में 500 साल इबादत की। उसके बाद जब उनका इंतकाल होने लगा, इंतकाल हो गया, सजदे में उनका इंतकाल हुआ, सजदे में मौत आई, और जब अल्लाह के सामने हाज़िरी हुई तो अल्लाह के सामने जब हाजिर हुए, अल्लाह ने फरमाया, जाए मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने करम से, अपने रहम से माफ़ कर दिया। अब उस शख्स के दिल में ये आया कि मैंने 500 साल तक अपने घर को छोड़े रखा, अपने बच्चों को छोड़े रखा, अपनी बीवी को छोड़े रखा, सबको लात मार दी पूरी दुनिया को, और सिर्फ 500 साल तक एक अनार और एक कटोरा पानी का, इस पर मैंने अल्लाह की इबादत की। फिर भी अल्लाह ही फरमा रहे कि मैंने अपने कर्म से माफ़ फरमा दिया। अब अल्लाह दिलों के हाल को जानने वाले हैं। अल्लाह ताला समझ गए कि इसके अंदर कभी खराबी है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से, फरिश्तों जाओ इसको लेकर जहन्नम के पास से घुमा कर लाओ, लेकिन इतनी दूर रखना जहाँ से 500 साल की मुसाफत रहती हो। जहन्नम से इतनी दूर रखना जहाँ से 500 साल का रास्ता हो, इतनी दूर रखना जहन्नम से, इसे घुमा कर लाओ। अब वो वहाँ पहुँचे, बहुत दूर, यानी कि यहाँ से 500 किलोमीटर कोई चीज़ है और मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ रखा बस। अब उसका असर महसूस हुआ, उसकी आग की तपिश महसूस हुई, और गर्मी की वजह से उन बुज़ुर्ग को, बेचारे को प्यास महसूस हुई। उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए। अब वहाँ कहाँ पानी था? फरिश्ते कहने लगे यहाँ कोई पानी नहीं है। तभी एक हाथ नमूदार हुआ, उस पर एक कटोरा पानी का रखा हुआ है, आवाज़ आ रही है जिसने पानी चाहिए, पानी। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे चाहिए, मुझे दे दो। फरमाया ऐसे नहीं मिलेगा, 250 साल की इबादत के बदले मिलेगा एक कटोरा पानी का। उसने कहा मेरे पास है। एक कटोरा पानी का पी लिया और 250 साल की इबादत दे दी। फिर चले आगे को, चक्कर लगाने के बाद फिर महसूस हुआ, फिर वही मामला, फिर 250 साल की इबादत दी, फिर एक कटोरा पानी का पी लिया। अब फिर फरिश्ते अल्लाह के दरबार में लेकर हाजिर हो गए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ बंदे कितने साल इबादत की? कि 500 साल। कहाँ है, कहाँ गई 500 साल की इबादत? 2 कटोरे पानी में ख़त्म कर दी नहीं? अभी तो अनार खाए हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी सही सालिम दी है, तमाम आज़ा सही सालिम दिए हैं, बच्चे दिए हैं, तमाम नेमतें दी हैं। तो 500 साल की उनका हिसाब रह गया, कौन देगा? या अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, इसलिए हमें तकब्बुर नहीं करना है कि हम बड़े नमाजी बन गए या वो बन गए। इसलिए हमें फ़िक्र करनी है अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।